हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। 1863 वो साल था जब स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था फॉर्मली, लेकिन कई सारे साल लग गए हुए थे उसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इतने सालों बाद अभी रिसेंटली कपल ऑफ डेज बैक डच के मोनार्क या फिर डच के किंग जो है उन्होंने अपॉलॉजी मांगी हुई है, जो कुछ भी रोल डच वालों ने प्ले किया हुआ था स्लेवरी और स्लेव ट्रेड में। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये अपॉलॉजी दी क्यों गई हुई थी और डच का कितना बड़ा हाथ था इस ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड में कि आज के ज़माने में उनके राजा को ये माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि डच के जो किंग हैं विलियम अलेक्जेंडर साहब, तो उन्होंने अपने कंट्री का रोल जो कुछ भी उन्होंने प्ले किया हुआ था स्लेवरी या फिर स्लेव ट्रेड से रिलेटेड, तो उसके लिए उन्होंने फॉरगिवनेस मांगा हुआ है। यानी कि जो कुछ भी अट्रोसिटीज़ ह्यूमैनिटी के खिलाफ उस ज़माने में डच लोगों ने किए हुए थे, बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने आज अपॉलॉजी मांगी हुई है। और दरअसल लगभग 150 साल खत्म हो चुके हुए स्लेवरी को अबॉलिश करके, तो दरअसल उस एनिवर्सरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, कॉमोमरेट किया जा रहा था सॉरी। तो वहाँ पर यह हिस्टोरिक सी स्पीच दी गई हुई थी और स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिला हुआ था, कई लोगों ने उन्हें चीर और ग्रीट भी किया हुआ था। दरअसल एक साल पहले सिमिलर इसी कंट्री यानी कि नीदरलैंड्स के ही प्राइम मिनिस्टर ने इसी तरीके की एक अपॉलॉजी मांगी हुई थी कि जिस तरीके से स्लेव ट्रेड में उनकी कंट्री जुड़ी हुई थी सालों पहले, बिकॉज ऑफ दैट उसके रिपरकशंस हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल इस सभी को आप ट्रेस कर सकते हैं तो रिसेंट कपल ऑफ ईयर्स बैक जब ब्लैक लाइफ मैटर या फिर ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मूवमेंट हुआ था यूएसए में, बिकॉज ऑफ दैट पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के इस तरीके के कॉलोनियल पास्ट जो है वो फिर से लाइमलाइट में आ रहे हैं। थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं कि डच का रोल दरअसल क्या था स्लेव ट्रेड में। देखिए, जैसे कि बाकी के यूरोपियन कंट्रीज जुड़े हुए थे उस वक्त एक्सप्लोर करने में, सिमिलरली डच भी जुड़ा हुआ था और इमीडिएटली ट्रांस अटलांटिक स्लेव में भी यह हिस्सा बन चुका हुआ था। आंकड़ों की माने तो लगभग 1596 से लेकर 1829 के बीच डच वालों ने लगभग 500,000 अफ्रीकन्स को अटलांटिक क्रॉस करवाया हुआ था। यानी कि ज़्यादातर जो कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह भेजा जा रहा था, नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में इन लोगों को भेजा जा रहा था वहाँ पर प्लांटेशंस वगैरह में काम करने के लिए। और डच वाले ज़्यादातर इन अफ्रीकन्स को सुरीनाम वगैरह जैसे कंट्रीज यहाँ पर ले जा रहे थे, जहाँ पर शुगर, टी, कॉफ़ी वगैरह के प्लांटेशन में, टोबैको प्लांटेशंस में इन लोगों को काम करना पड़ता था। साथ ही साथ कई सारे हाउस होल्ड लेबर्स की तरह भी यहाँ पर इन्हें बंदी बनाकर रखा जाता था। दरअसल ये जितना भी ट्रेड उन्होंने किया हुआ है इस ट्रांस अटलांटिक स्लेव को लेकर, जितना भी पैसा उन्होंने कमाया, बिकॉज ऑफ दैट कई सारे अच्छी खासी चीज़ें नीदरलैंड में हुई थी। दरअसल उस टाइम फ्रेम को यानी कि 1585 से लेकर 1670 के बीच नीदरलैंड्स का गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्ट, साइंस, मिलिट्री हर चीज़ फ्लरिश हो रही थी नीदरलैंड्स में। और पैसा कहाँ से आ रहा था? इन्हीं स्लेव्स को बेचकर, इसी ट्रांस अटलांटिक स्लेव के ट्रेड से ही ज़्यादातर पैसा नीदरलैंड्स को मिल रहा था। और आंकड़े और भी बुरी तरीके से हमें देखने को मिलते हैं कि भाई 1814 लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा एनस्लेव्ड अफ्रीकन वुमेन, बच्चे और मेन को यहाँ पर शिप किया गया था अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। बहुत बुरी तरीके से डिप्लोरेबल कंडीशंस यहाँ पर होता था इस डच स्लेव ट्रेड में। और माना जाता है कि इवन एशिया में भी लगभग 6.5 लाख इस तरीके से या फिर 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पहुँचा जा चुका हुआ था बाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था 1863 में और सिंस देन डच स्टेट ने कोई भी कॉम्पनसेशन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब कॉम्पनसेशन दिया गया था वो दरअसल स्लेव के ओनर्स को दिया गया था, स्लेवरी अबॉलिश करने के लिए स्लेव्स को नहीं मिला हुआ था। तो रिपेरिएशंस जो है वो अभी भी बाकी हैं, कुछ इस तरीके के यहाँ पर ज़्यादातर हमें डिस्कशंस देखने को मिल रहे हैं। तो डच सरकार ने किया क्या अब तक? देखिए, पिछले ही साल दरअसल डच सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है वो लगभग 200 मिलियन पाउंड जो है वो रखेगा एक फंड की तरह, ताकि आज के ज़माने में अवेयरनेस लाया जाए, एंगेजमेंट हम करें उन लोगों के साथ जो स्लेवरी के इफेक्ट से आज के ज़माने में कई सारे प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं। उस ज़माने से लेकर अब तक भी एक सर्टेन तबका, एक सर्टेन सेक्शन रहा है जो कई सारे इस तरीके की नेगेटिविटीज़ फेस करता रहा है, और जो प्रेजेंट डे स्लेवरी की वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम आए उस ज़माने के, तो अभी हम उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जुलाई 2023 को ऑफिशियली यहाँ पर डच वालों ने मार्क किया हुआ था 150th एनिवर्सरी ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, कॉमोमरेट वो दरअसल कर रहे थे और 10 साल से भी ज़्यादा लगा हुआ था इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए। क्रिटिसिज्म कई बार डच या फिर नीदरलैंड की सरकार पर यह भी लगता है कि उनके स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एडिक्वेटली यहाँ पर लेसन्स हिस्ट्री पर नहीं दिए गए, खासकर जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन डच वालों ने किया, स्लेव ट्रेडिंग पास्ट जो डच जुड़ा हुआ था उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं है या फिर बहुत कुछ दिया गया है। तो डिमांड्स ये भी कही गई कि पहले आप अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की चीज़ें लाइएगा, आप अपने अतीत के बारे में बच्चों को बताइएगा कि किस तरीके से आप जुड़े हुए थे स्लेव ट्रेड वगैरह में, आपका कॉलोनियल पास्ट किस तरीके से है।
तो इससे रिलेटेड भी नीदरलैंड की सरकार ने कहा कि हाँ, सब्सटेंशियल पार्ट हम लाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया कि जो कुछ भी लूट इन्होंने की आर्ट वर्क्स वगैरह की कॉलोनियल पीरियड में, उसे भी वो रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक कमिटमेंट डच वालों ने दिया हुआ है। हर कोई खुश नहीं है इस अपॉलॉजी को लेकर, हर किसी के अपने रिजर्वेशंस हैं। चंद एक्टिविस्ट का कहना यह था कि महज अपॉलॉजी करने से क्या मिलेगा आपको, मॉनेटरी रिपेरिएशंस तो आप दे दीजिएगा, यानी कि जो कुछ भी मॉडर्न डे में जो डिसेंडेंट्स हैं, उन लोगों के जो स्लेवरी की वजह से जो इफेक्ट हुए थे, आप उन्हें कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दीजिएगा, पैसा वगैरह उन्हें कुछ देने की आप कोशिश कीजिएगा। विद दैट वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग कि हाँ, सच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ हुई थी हमारे हाथों। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे एलिगेशंस भी डच के ऊपर लगाए जाते हैं कि सिस्टमैटिक रेसिज्म यहाँ पर चलता है इस कंट्री में, चाहे वो पुलिस फोर्स के रिक्रूटमेंट में हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में वगैरह हो, या फिर जो डुअल नेशनल्स वगैरह यहाँ पर जीते हैं ऑलरेडी, तो कई बार उनके साथ एक अनफेयर ट्रीटमेंट भी किया जाता है। माइग्रेंट्स वगैरह जो आकर रहते हैं, चाइल्ड बेनिफिट के फ्रॉड्स उनके साथ वगैरह होते हैं। लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल सक्सेस जो है व्हेन कंपेयर्ड विद वाइट डच, इन लोगों को बहुत ही यहाँ पर कम मिलता है, जो सेटलर्स की तरह यहाँ पर आए हुए थे, जो ब्लैक्स थे उस जमाने में। तो कई सारे लोग इससे लेकर भी खुश नहीं हैं। और चंद एक ऐसा तबका भी है जो पूरी तरीके से इस अपॉलॉजी के खिलाफ है। वो ये कह रहा है कि किसी बहुत पुराने ज़माने में ये सभी चीज़ें की गई हुई थी, उस वक्त तो बहुत ही कॉमन था, पूरे यूरोपियन कंट्रीज इसमें जुड़े हुए थे। उस ज़माने में किए गए हुए गलतियों के लिए आज के ज़माने के लोग माफ़ी मांगना, दरअसल ये एक ऐसा भी हो सकता है कि इट कैन ओपन फ्लड गेट्स, पूरी तरीके से एक दरवाजे आप खुले छोड़ चुके हुए हैं कि कई सारे रिपेरिएशन अब आकर डिमांड करेंगे कि देखो, तुम्हारे कंट्री वालों ने ये गलती की हुई थी, तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।